अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 512 के लेसन नंबर 24 को, जेंडर, इमोशंस एंड मोटिवेशन। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है जेंडर एंड एग्रेशन। आमतौर पर एंगर और एग्रेशन को एक ही चीज़ समझा जाता है। एंगर एक फीलिंग है और एग्रेशन इसका इजहार। ज़्यादातर एंगर के साथ एग्रेशन भी ज़ाहिर होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप एंगर हों लेकिन इसका इजहार ना करें, यानी कि एग्रेशन ज़ाहिर ना करें, मतलब गुस्से को पी जाएं। रिसर्च से पता चला है कि पेरेंटिंग स्टाइल भी एग्रेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जिन बच्चों के वालिदैन इनकी बात मानते हैं, इन्हें पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं, वो कम एग्रेसिव हैं, और जिनके वालिदैन इनकी बात नहीं मानते, बात बात पर गुस्सा करते हैं, वो बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। मतलब जिनके बच्चे जो हैं, वालिदैन जो है बच्चों की बात मानते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक रखते हैं, वो एग्रेसिव नहीं होते या कम एग्रेसिव होते हैं। हमारे मुआशरे में घर में बच्चियों के साथ वालिदैन ज़्यादा शफ़क़त से, प्यार से ट्रीट करते हैं, जबकि बेटों के साथ रफली। इसीलिए एक वजह यह भी है कि लड़कों में ज़्यादा एग्रेशन नज़र आती है। मुख्तलिफ़ सिचुएशंस भी मैटर करती हैं मर्द और औरतों के एग्रेशन के लिए। मिलर के मुताबिक अगर किसी का रास्ता रोका जाए तो मर्द और औरत सेम तरीके से एग्रेशन का इज़हार करेंगे, लेकिन अगर किसी की इंटेलिजेंस की इंसल्ट की जाए तो मर्द ज़्यादा और फ़ौरन एग्रेसिव रिस्पॉन्स करेंगे औरतों की निस्बत। आगे है एफिलिएशन, लव एंड जेलसी। जब दो लोगों के दरमियान एफिलिएशन जैसे रिलेशंस हों तो इनमें ट्रस्ट भी बहुत अहम क्वालिटी है। मर्द और औरत दोनों समझते हैं कि जिस रिलेशन में ट्रस्ट नहीं है वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। ट्रस्ट इन्वॉल्व 3 सेपरेट वेज इन विच पर्सन व्यूज हिज और हर पार्टनर। पहली चीज़ है प्रेडिक्टिबिलिटी, यानी हम दूसरे शख्स के बारे में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या करने वाला है या किसी ख़ास एक्शन का क्या रिस्पॉन्स देगा। डिपेंडेबिलिटी, यानी कि एक बंदे का दूसरे पर डिपेंड करना, या कि एक बंदा दूसरे पर डिपेंड कर सकता है या नहीं। तीसरी चीज़ है फेथ। फेथ की वजह से एक रिलेशन हैप्पी और इंजॉयबल बनता है। ये था व्यूअर्स आपका आज का लेसन, PSY 512 का लेसन 24। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।